साहब सिंह जी वही डेमो 2 प्रोडक्ट, ये उस प्रोडक्ट एंट्री पास के प्रोडक्ट वाले कॉलम पर रखा ध्यान से, ये 2 मिलने वाला है। अगर वो गुम हो गया तो ये नहीं मिलेगा, राइट। अब इसके बाद में आता है दूसरा पार्ट, मनीराम यानी पैसे का। थैंक यू। अभी तक आपने हेल्थ के बारे में देखा, अब आपको सेकंड पार्ट देखने का मौका मिलेगा कि आप अपने स्वास्थ्य को, शरीर को तो स्वस्थ कर सकते हैं, साथ में अपने पॉकेट को भी कैसे स्वस्थ कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं विटामिन एम। कितने लोगों को चाहिए? सबको? मैं ऐसे एक प्रोग्राम में मथुरा में ऐसे प्लान चल रहा था, तो मैंने पूछा कितने की शादी हो गई है? आगे वाला बोला सब, क्या पीछे वाला मारा एक ज्यादा। बोला क्या बात करते हो, अभी तो पीछे शादी बाकी है। तो कितने लोगों को विटामिन एम चाहिए? वो हाथ उठावे अभी। कितने? अरे तो बहुत सारे लोग हैं। ओह, अब वो मिलने वाला है। अरे वाह, अरे वाह, जोरदार ताली होनी चाहिए साहब के लिए, दोनों हाथ उठा रखा है। और ये सच्ची बात है, ये प्रकृति का नियम है कि जब आप कुछ मांगेंगे तो मिलेगा। एग्जाम्पल देखिए, अगर किसी के 2 बच्चे हैं, एक 5 साल का और एक है 10 साल का। अगर 5 साल वाले का बच्चा, 5 साल का बच्चा पैसा नहीं मांगता, उसे कुछ भी नहीं देते, और 10 साल वाला जिद करता पापा आज मुझे 100 रुपए चाहिए, उसे देना पड़ता है कि नहीं है? बच्चा दूध, जैसे मार साहब बता रहे थे कि जब तक बच्चा रोता नहीं है तो दूध भी नहीं पिलाती है। तो आप भी जिद करिए, ठानिए, तभी जाकर के कुछ हो सकता है। और कहा जाता है, सोच के बारे में बोला जाता है कि जो लोग केवल, उनका हाल कैसे होता है, केवल वो अपने हाल को स्वीकार करते हैं, मानते नहीं हैं, और जो लोग ठानते हैं उन्हें सफलता मिलती है। आप मानते हैं तो हारते हैं, आप ठानते हैं तो आपको सफलता मिल जाती है। अब वो पैसे कैसे कमा सकते हैं, उसको थोड़ा सा बिल्कुल अटेंशन होकर देखना है। अभी आप लोग केवल देख रहे थे, अभी आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। तैयार है आप? तो उसको बताने के लिए एक बहुत मोटे, जबरदस्त, मतलब उतना मोटा व्यक्ति इस हाथ के अंदर नहीं होगा। आप तैयार हो जाएं? सुनने को राजी हैं? तो मैं इनवाइट करूंगा मिस्टर विक्की वालिया, जल्दी से जल्दी आ जाए स्टेज पर। और हैरानी कोई बात नहीं है, जैसा मैंने बोला वैसे ही मिलेंगे। जो इधर गए, बहुत तेरे की जोरदार तालियां। मैंने जैसे बोला तो वैसे दिखाई पड़ रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, फलान कम देखिए, इनको ज्यादा देख लीजिए। ताली बंद हो गई, वापस जाने वाले हैं। जोरदार तालियां। है ना दुबले पतले हो मोटे से। आजकल जमाने उल्टा होता है, जहां लिखा रहता है कि इधर कुछ मत करना, उधर ही लोग करते हैं। तो मैंने ही बोल दिया भाई, मोटे तगड़े आदमी है, दुबले निकले, मेरी कोई कसूर नहीं है। जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। मैं देख रहा हूँ मैं मोटा कहां से। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आपसे अकेले दोस्तों, जो आ रहा है गुड मॉर्निंग बोले जा रहे हैं, जो आ रहा है गुड मॉर्निंग बोले जा रहे हैं, जो आ रहा है गुड मॉर्निंग बोले जा रहे हैं। टाइम 2 बज गए हैं और सारे के सारे कोट पैंट पहन के तो आ गए हैं, सूट पहन के आ गए, टाई लगा के आ गए, मगर किसी को यही नहीं पता कि गुड मॉर्निंग का टाइम क्या है। हाँ जी, ऐसा है? जो नए लोग हैं उनके लिए जरूर अचंबा होगा, मगर दोस्तों आज तक हमने यही पढ़ा था कि सुबह के समय गुड मॉर्निंग, फिर गुड नून, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग और रात को गुड नाइट, और उसके अगले दिन फिर से गुड मॉर्निंग शुरू होती है। पढ़ा तो कुछ ऐसा ही था, मगर जब से हम यहाँ पर आए स्कीमा इंडस्ट्री के अंदर दोस्तों, यहाँ पे हमारी जिंदगी में ऐसी गुड मॉर्निंग हो रही है कि कुछ और बोलना ही भूल गए, कुछ और देखना ही भूल चुके हैं। कैसे भूल चुके हैं, क्या गुड मॉर्निंग हो रही है, इसको हम दूसरे शब्दों में कहते हैं जस्ट टू फील ऑफ फ्रेशनेस एंड अलर्टनेस ऑफ द मॉर्निंग, सो वी कॉल इट गुड मॉर्निंग। सीधे सीधे शब्दों में हिंदी में कहता हूँ, जब जागे तब सवेरा। और इसको दूसरे शब्दों में भी हम देख लेते हैं, इतने थोड़ा सा हम तोड़ के देखें, गुड मॉर्निंग, बहुत बड़ी कमाई, तो गुड मॉर्निंग। थैंक यू दोस्तों। नाम विक्रम वालिया, कुछ लोग प्यार से विक्की वालिया भी बोलते हैं, और हिंदुस्तान के दिल यानी दिल्ली में बहुत प्यारी सी जगह है बदरपुर, वहीं से बिलोंग करता हूँ। आज बहुत सारे लोग
मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जो पहली बार आए हैं। मैं जानना चाहूंगा कितने लोग जो फर्स्ट टाइम आज यहाँ पर आए हैं। क्या बात है, ग्रेट। सबसे पहले मैं आप सभी का स्वागत करूंगा जोरदार तालियों से। ऐसे ही स्वागत होता है कि एक बार हमारे खड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स ताली बजा के दिखाएंगे। और कहूंगा कि जब मैं बहुत देर से देख रहा था, इस प्रोग्राम को सुन रहा था और ऑब्वियसली मैं भी आप लोगों के बीच में से बीच में देख रहा था, अभी भी सुन रहा हूँ, ये तालियां जब बजा रहे हैं तो ऐसे लगा रहा है जैसे मैं गुरुद्वारे जाता हूँ, पता लगा रोटियां पका रहे हैं। ऐसा लग रहा है आप लोगों को कि नहीं लग रहा है? गर्म जोशी नहीं है दोस्तों। जिंदगी में दो चीजें करने का मौका कभी भी मिले, बहुत बढ़िया, ग्रेट साहब। जिंदगी में दो काम करने का मौका कभी भी मिले तो दिल खोल के करिएगा। एक काम, कभी भी आपको कहीं पे भी हंसने का मौका मिले तो दिल खोल के हंसिएगा, मुस्कुरा के मत रहिए, क्योंकि हंसने के बहुत सारे फायदे हैं, पता ही होगा आप लोगों को। और दूसरा फायदा है कि जिंदगी में कहीं पे भी ऐसी जगह बैठे हो, किसी भी जगह पे, और तालियां बजाने का मौका मिले तो दिल खोल के बजाना, क्योंकि तालियां बजाने से सबसे बढ़िया बात होती है कि हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है और चुस्ती फुर्ती दिल में आ जाती है पूरे बॉडी के अंदर, और चेहरे पे हल्की सी मुस्कान भी आ जाती है। ट्राई करके देखें कैसे। बल्कि उस डायनेमिक इंफॉर्मेशन की, वो क्या जानकारी है, वो क्या इंफॉर्मेशन है, दिखाता हूं आपको। सभी का ध्यान इस स्लाइड की तरफ, और आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज लाइट्स ऑफ कर दें यहाँ की स्टेज की। डायनेमिक इंफॉर्मेशन की, उस जबरदस्त जानकारी की, क्या जानकारी दिखाइए सब आगे। मैं लेके चलता हूँ आपको अपने मोटो, अपने मिशन की तरफ। हमारा उद्देश्य क्या है, किस चीज को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, आखिर वो क्या चीज है। देख ही रहे साहब, तन ही धन है, हेल्थ इज वेल्थ। सबसे पहले इंसान को जरूरी है, हमें अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, और जो यहाँ पे आपको ऑलरेडी आके मिल ही जाना है। मालूम है आपको, थोड़ी देर पहले इंफॉर्मेशन दी गई। और उसके बाद दोस्तों, अच्छे स्वास्थ्य के साथ साथ हम लोग अपनी जिंदगी में अपनी बेसिक जरूरतें तो पूरी कर ही रहे हैं, मगर उसके साथ साथ जिंदगी में बहुत कुछ एक्स्ट्रा पाना चाहते हैं, जिसको हम कहते हैं हम भाषा में सपने, ड्रीम्स। दिखाइए साहब कैसे हो सकते हैं। सोने वाली आंखों के नहीं साहब, सोने के बाद नहीं, सपने वो जो जागती आंखों से इंसान देखता है और जो पाना चाहता है। बहुत बढ़िया सी गाड़ी हो, बहुत बड़ा मकान हो, बहुत सारा पैसा हो, ऐसा कुछ है। अच्छा, एक बात और कहना चाहूंगा, जितनी देर हम लोग आज साथ रहेंगे, क्या आप सभी लोग मुझे अपना दोस्त मानने को तैयार हैं? और उसके बाद फिर तो दोस्ती हो ही जाएगी। चलिए साहब, बात आ रही थी सपनों की। सपने पूरे करने के लिए हम लोग दिन रात काम कर रहे हैं। कोई लोग कुछ भी करते हैं, कोई कुछ भी करते हैं। पैसा कमाने के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, मगर एक बहुत कड़वा सच है कि जिंदगी के अंदर बहुत सारे लोगों के सपने अधूरे रह जाते हैं। कारण क्या है? कारण ये है जो हमारे सपने जुड़े हुए हैं पैसे के साथ, और पैसा अलग अलग समय में अपनी अलग अलग डिमांड, अपने अलग अलग रूप बदल रहा है। मैं आपको एक सर्वे दिखाना चाहूंगा, लेके चलता हूँ सन 1940 के अंदर। दिखाइए साहब, 1940 का समय आपके सामने है साहब। उस समय की बात अगर करें तो उस समय परिवार बड़े हुआ करते थे, जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी, संयुक्त परिवार हुआ करते थे, मगर घर का खर्च चलाने के लिए सिर्फ 10 रुपए काफी होते थे। उसके ठीक 20 साल बाद देखा गया, जब 1960 का दशक आता है, परिवार थोड़े छोटे होने शुरू हो गए। 8-10 लोगों की फैमिली काफी हुआ करती थी, मगर महंगाई ठीक 10 गुना ज्यादा, तकरीबन 100 रुपए की जरूरत उस समय। और उसके ठीक 20 साल बाद जब 1980 का दशक आता है, परिवार थोड़े और छोटे होने शुरू हो गए, मगर घर का घर चलाने के लिए पैसा थोड़ा ज्यादा चाहिए था। थोड़ा नहीं साहब, ठीक 10 गुना ज्यादा, एक जीरो और बढ़ गई आगे, तकरीबन 1000 रुपए महीने का खर्च। और उसके बाद जब सन 2000 आया, 2000 का समय, परिवार इतने ज्यादा छोटे हो गए, सिर्फ 2 मियाँ बीवी और 2 ही बच्चे, इतनी छोटी सी फैमिली, हम 2 हमारे 2, इस तरह के कुछ नारे भी आ गए। मगर उस छोटे से छोटे परिवार को चलाने के लिए भी तकरीबन 10,000 रुपए की जरूरत थी महीने के अंदर। आप लोगों को याद होगा सन 2000 का समय, हम सभी उस समय से गुजर चुके हैं मैक्सिमम। आज हम 2013 में, बल्कि उसको भी क्रॉस कर रहे हैं, 2014 में कदम रख रहे हैं। आज 10,000 की कोई वैल्यू नहीं है, ऐसे ही साहब, 10,000 की कोई वैल्यू नहीं है। और अगर हम यही बात देखें तो एक दिन 2020 भी आने वाला है, और जब 2020 आएगा, परिवार और ज्यादा छोटे, यानी कि सीमित से सीमित परिवार, छोटी से छोटी फैमिली को चलाने के लिए भी हमें कम से कम महीने में 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ने वाली है। दोस्तों, माने या ना माने, मगर हमें मानना पड़ेगा।
1 लाख रुपए महीना तो चाहिए होगा। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज भी इस 1 लाख रुपए से बहुत ज्यादा कमा रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं या इस दुनिया के अंदर ऐसे हैं, इस हिंदुस्तान के अंदर ऐसे हैं जो कि समय के साथ चल रहे हैं, मगर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आने वाले कुछ समय के अंदर भी पकड़ नहीं पाएंगे स्पीड को। ऐसा है? यस। तो दोस्तों बात आती है कि पैसा तो लोग कमा रहे हैं, और पैसा कमाने के 3 तरीके। एक तरीका, कुछ लोग जॉब करते हैं, नौकरी के लिए आसान तरीका है, कर लेते हैं। एक तरीका बिजनेस किया जाए, कुछ लोग बिजनेस भी करते हैं। और एक और तरीका है बड़ा खूबसूरत सा कि अपने अंदर कोई प्रतिभा छुपी हुई हो उसको निखार के पर्दे पे चमका जाए। अच्छा गाना आता हो, अच्छा खेलना आता हो, अच्छी एक्टिंग आती हो, मगर उसके लिए भी प्लेटफॉर्म चाहिए, जिसको हम सेलिब्रिटी कहते हैं। पैसा तो वहां पे भी है, मगर एक आम इंसान अपनी पूरी जिंदगी ये सोच के नहीं कर सकता कि जब मैं पर्दे पे चमकूंगा, यानी कि जब मैं सेलिब्रिटी बन जाऊंगा तभी पैसा कमाऊंगा। बात हो रही है एक आम इंसान की, तो एक आम इंसान के लिए सिर्फ 2 ही रास्ते बचते हैं, या तो नौकरी या फिर, सुन रहे हैं मुझे सभी लोग? नौकरी या बिजनेस, 2 ही तरीके बचे दोस्तों। बहुत सारे लोग जिंदगी में ऐसे होंगे, आपके बीच में बैठे होंगे जो जॉब करते होंगे, और बहुत सारे लोग बिजनेस करते होंगे। मगर एक और बात है, क्या जॉब से हमारे सारे सपने पूरे हो सकते हैं? नहीं। नौकरी से? दोस्तों मजा नहीं आ रहा, साथ ही दे रहे। मैंने आपसे पहले बोला था मुझे दोस्त मानेंगे तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो कोई बात नहीं, झेल लेना थोड़ी देर। झेल रहे हैं मुझे? नहीं झेल रहे? चलो शुक्र है। तो दोस्तों बात आ रही थी कि नौकरी से हमारे सारे सपने पूरे नहीं हो सकते, तो करें तो क्या करें? बिजनेस। यस, एक बहुत बड़ा मौका, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है बिजनेस। दिखाता हूं आपको। यस। और बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में बिजनेस करना भी चाहते हैं, मगर कर नहीं पाते। सबसे बड़ा कारण कि बिजनेस के लिए चाहिए इन्वेस्टमेंट, पैसा चाहिए साहब। सबसे पहले तो वही चाहिए, और उसके बाद चाहिए टाइम। 24 घंटे भी कम पड़ जाते हैं बिजनेसमैन को। जो लोग बैठे होंगे वो समझ रहे होंगे साहब, वो लोग, कई लोग बिजनेसमैन मैंने ऐसे देखे हैं, कहते हैं आई वांट 48 आवर्स इन अ डे, मुझे 48 घंटे एक दिन में चाहिए तो ज्यादा मजा आता है, काम ज्यादा हो जाता है। और तीसरी बात आती है सबसे खतरनाक चीज, नॉलेज। किसी भी काम को करने की नॉलेज होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। लोग पैसा भी इकट्ठा कर लेते हैं, टाइम भी मैनेज कर लेते हैं, मगर नॉलेज की कमी के कारण 6-8 महीने में या साल भर में रिजल्ट सामने नजर आ जाते हैं। और ये जहां पे पैसा लगता है वहां पे ये तो फ्री में आता है। रिस्क, उसको लेने की भी हिम्मत होनी चाहिए। दोस्तों आज जो आपको यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए, जानकारी देने के लिए आप लोगों को इन्वाइट किया गया है, दरअसल वो एक बिजनेस की जानकारी है। एक ऐसा बिजनेस जिसमें इन्वेस्टमेंट बिल्कुल 0, ना के बराबर। ध्यान से सुनिएगा साहब, दिल थाम के। और जो लोग कुर्सियों पर लेटे हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा जरा बैठ के सुनिए, मजा आ जाएगा, क्योंकि पैसों की बात होने वाली है। इन्वेस्टमेंट ना के बराबर, टाइम आपकी मर्जी का, और जहां पे पैसा नहीं है वहां पे रिस्क तो है ही नहीं, और उसके नॉलेज भी आपके पास भरपूर होगा। कैसा रहेगा साहब? बहुत बढ़िया। वो क्या बिजनेस है? आज तक वो बिजनेस हम कर नहीं पा रहे थे क्योंकि हमें वो प्लेटफॉर्म नहीं मिला था। आज एक प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, एक ऐसा बिजनेस जिसमें आपको बहुत सारा फायदा हो सकता है दोस्तों। और वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराने वाली कंपनी है नन अदर देन किवा इंडस्ट्रीज। वेलकम टू नेचुरल हेल्थ केयर एंड वेलनेस सेक्टर। नेचुरल हेल्थ केयर के सेक्टर में काम करती है। बहुत सारी जानकारी इसको हम आपको पहले भी दे चुके हैं इसके बारे में। और दोस्तों ये इंडस्ट्री अपने आप में कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं है, ये 2000 करोड़ की कंपनी है। दिखाइए साहब, 2000 करोड़ का टर्नओवर, 1000 से ज्यादा एम्प्लॉय, 25 एकड़ में फैला हुआ प्लांट, लुधियाना के हेड ऑफिस, और बैंगलोर के अंदर बहुत बड़ा वेयर हाउस। और इसको लाने वाले हैं डॉक्टर करण गोयल। पहले भी रिव्यू हो चुके हैं दोस्तों। और दोस्तों इनको इनके प्रोडक्ट के लिए, इनके कामों के लिए इस इंडस्ट्री को राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिल चुका है। ये उसी समय का फोटो है। बीच में बैठी हैं, पहचान रहे हैं, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी। और यहाँ बैठे हैं डॉक्टर करण गोयल। उनका चमकता हुआ चेहरा, यहाँ पे अपने प्रोडक्ट खुद भी तो यूज करते हैं, और हर इंसान चाहता है ऐसे ही चमकता हुआ चेहरा पाना। यस कि नो? यस। और बहुत सारे जाने माने डॉक्टर्स की बैठ के उसी समय का फोटो है दोस्तों। और ये तो रहा एक रिवार्ड, मगर इनके पास रिवार्ड इनामों की बौछार हो रखी है। बहुत सारी लंबी लंबी चौड़ी लिस्ट है। दिखाइए साहब, ऐसे ऐसे रिवार्ड, ऐसे ऐसे सर्टिफिकेट, ऐसे ऐसे अवार्ड इनके झोली में आ चुके हैं जिनकी लोग कल्पना तक करते हैं। जिनमें से एक बहुत खूबसूरत रिवार्ड भारतीय उद्योग रत्न अवार्ड तो मिस्टर करण गोयल। उद्योग रत्न दोस्तों, किसी भी चीज में रत्न उस चीज का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। जैसे भारत रत्न हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पुरस्कार
एंटरप्रेन्योर्स के लिए, उद्योगपतियों के लिए बहुत मायने रखता है। तो इस तरह के पुरस्कार, और ये बहुत सारी चैरिटी में भी विश्वास रखते हैं, खुद ही बता चुके हैं पहले, बहुत सारी चैरिटी करते हैं, करोड़ रुपए की इन्होंने चैरिटी कर दी दोस्तों। अब बात करते हैं ये इंडस्ट्री, ये कीवा कंपनी आज आपके सामने एक प्लेटफॉर्म दे रही है आप सभी लोगों को, नए लोगों को, पुराने लोगों को तो मिल चुका है। और ये कंपनी कहती है कि अगर आप सभी मेरे साथ आते हैं तो जिंदगी में 2 चीज की आपको कभी कमी नहीं होने दूंगी, गारंटेड है दोस्तों, गारंटी के साथ। और पहली चीज ये कि कभी भी आपको जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई बीमारी नहीं आएगी, आपको स्वस्थ रहेंगे आप जिंदगी भर के लिए। और दूसरी ये कि जिंदगी में आपको किसी भी चीज की कमी हो जाए तो हो जाए, पैसे की कमी नहीं होने देगी। इस तरीके से जैसे आप इस कंपनी के साथ हाथ मिला लेते हैं और इस कंपनी के साथ आ जाते हैं, तो ये कंपनी आपको प्रोवाइड करती है बहुत सारी चीजें। दिखाते हैं साहब क्या क्या। व्हाट डू यू रिसीव इन कीवा वेलनेस पैकेज? आपको मिलता है 3113 रुपए के कुछ प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट भी इतने उम्दा जो जिंदगी जीवन दान के लिए हैं दोस्तों। और सारे के सारे प्रोडक्ट हैं 100% मनी बैक गारंटी के साथ। और एक बहुत बढ़िया सा मौका मिलता है, 100% पेड फॉरेन ट्रिप, विदेश यात्रा का मौका मिलता है। उसके बाद कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं ले रही है कंपनी आपसे, कह रही है आप मेरे साथ आए और बिजनेस करिए, दिल खोल के करिए साहब। और उसके बाद जनरेशन टू जनरेशन आप इस बिजनेस को कर सकते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी बिजनेस चलता रहेगा। बहुत सारे उम्दा प्रोडक्ट, यूनिक प्रोडक्ट फॉर गुड हेल्थ, और बहुत सारे लोगों की दुआओं के साथ आप ये काम कर सकते हैं। मगर एक बात और बीच में आती है, कहते हैं देयर इज नो फ्री लंच इन द वर्ल्ड, दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं मिलता है। तो कंपनी कहती है आप मेरे साथ आए, और आने के साथ साथ अपनी जिंदगी के लिए कोई भी अपना उम्दा पैकेज ले सकते हैं प्रोडक्ट का, और उसकी एक छोटी सी कीमत आपको जरूर अदा करनी होगी। और वो कीमत है, दिखाइए साहब, मात्र 2999। जबरदस्ती थालियां बजवानी पड़ रही हैं। पैसा तो ले रहे हो, पहले कह रहे थे बिजनेस के लिए 0 है इन्वेस्टमेंट, बात भी ठीक है दोस्तों। 2999 का नजर तो आपके गई, मगर शायद ये चीज आप भूल रहे हैं, 3113 के प्रोडक्ट आपको मिल गए उसी समय, वो भी 100% मनी बैक गारंटी के साथ। कुछ लेना देना रह गया क्या कंपनी से? कुछ नहीं रह गया। तो मैंने आपको बताया था 3 चीजें बिजनेस के लिए चाहिए जो सबसे महत्वपूर्ण होती है। पहली बात, पैसा लगाना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट। 0 हो गई साहब, मैंने बताया था 0 है। दूसरी चीज टाइम दोस्तों, टाइम यहाँ पे आपकी मर्जी का होगा, जितना समय आप यहाँ पे देना चाहें, और वो भी ज्यादा नहीं, मुश्किल से 1-1.5 घंटा बहुत है। यहाँ तो फिर भी ज्यादा समय है, मगर इसी तरह से ये प्रेजेंटेशन, इस तरह के प्लान, हमारी जितनी फ्रेंचाइजीज खुल चुकी हैं दिल्ली और एनसीआर के इलाके में, हर जगह पे 2 बार होता है, दिन में 3 बजे और शाम को तकरीबन 6:30-7 बजे का सेशन, और छुट्टी वाले दिन या संडे वाले दिन 3 बार, सुबह 11:30 बजे, दिन में 3 बजे और शाम को 7 बजे, कभी भी आप इसका फायदा उठा सकते हैं। तो ये 2 चीजें तो मैंने आपको कर दी क्लियर, एक थी इन्वेस्टमेंट और एक थी टाइम, दोनों मैनेज किया जा सकता है। और अब तीसरी चीज है खतरनाक, नॉलेज कितनी चाहिए। रिस्क तो पहले खत्म हो गया, यहाँ पैसा नहीं लगा, नॉलेज कितनी चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पे आपको 2 काम करने आने चाहिए। अगर ये 2 काम करने आपको आते हैं तो ये बिजनेस आपके लिए है, और साहब अगर ये 2 काम करने आपको नहीं आते तो ये बिजनेस आपके लिए, तो दिल थाम के बैठिएगा, दिखाता हूं वो 2 काम क्या है, दिखाइए साहब। वो 2 काम है रिकमेंडेशन एंड डुप्लीकेशन, सलाह देनी है और नकल करनी है। कोई शख्स बैठे हैं यहाँ पे जिनको ये 2 काम नहीं करने आते? वो तो हमारे खून में, हाँ जी, ये तो खून में है हमारे, यही काम तो करने हैं। और बड़े माहिर होते हैं हम लोग हिंदुस्तानी नकल करने में और सलाह देने में, यही काम तो सबसे ज्यादा करते हैं। मेरे को तो एक किस्सा याद आ गया छोटा सा नकल के लिए, सुना देता हूं आपको। किस्सा ऐसे है दोस्तों, 2 दोस्त थे, और 2 दोस्त जो हिंदुस्तानी थे, साथ साथ खेल के बड़े हुए, और दोनों चले गए पॉलिटिक्स के अंदर। मगर थोड़ा सा डिफरेंस ये था, एक जो शख्स था वो हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में रहा, और एक शख्स चला गया यूएस की पॉलिटिक्स के अंदर, यानी कि वो यूएस में, यानी कि अमेरिका में जाके वो पॉलिटिशियन बन गया। और यहाँ पे एक शख्स, दूसरा दोस्त था, वो हिंदुस्तान के अंदर पॉलिटिशियन बन गया, नेता बन गया। एक बार क्या था, कुछ बहुत सालों के बाद, कुछ 8-10 सालों के बाद दोनों से आपसे बातचीत हुई, और जो यूएस वाले 2 दोस्त थे उनका नाम श्याम मान लेते हैं, और यहाँ के दोस्त का नाम मान लेते हैं राम। तो श्याम साहब जो है यूएस में रहते थे, उन्होंने बुलाया राम को कि यार बहुत दिन हो गए हैं, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कैसा हूँ। बचपन में तो हम लोग इकट्ठे खेल के खड़े हुए, बड़े हुए, मगर आज
इतने सालों बाद तुम्हारी याद आई, मैं तुमको यहाँ पे अपने यहाँ पे न्योता देना चाहता हूँ, इनवाइट करना चाहता हूँ अपनी कंट्री में, आप और मुझसे मिलो। न्योता स्वीकार कर लिया जाता है और ये साहब पहुंच गए यहाँ से यूएस। अपने प्राइवेट जेट से उतरते हैं और जैसे ही यहाँ पे उतरे उन्होंने देखा वहां पे एकदम से जहां पे इनका प्लेन रुका उसके आगे रेड कारपेट बिछा दिया गया और बहुत सारी लंबी लंबी गाड़ियां, तकरीबन 10 से 15 गाड़ियां लग्जरियस, एक से एक महंगी गाड़ी उनको रिसीव करने के लिए वहां पहुंची, मगर उनका दोस्त वहां नजर नहीं आया। अब उसने फोन लगाया अपने दोस्त को, यार मैं तो तुम्हारी कंट्री में आया हूं तो मुझे लेने नहीं आए। तो वहां पे जो दोस्त है मिस्टर श्याम, वो कहते हैं यार एक काम करो, मैं जरा कहीं पे बिजी हूँ, इनॉग्रेशन करना है, कोई उद्घाटन करना है किसी चीज का, मैं काम करता हूँ, तुमको शाम को मिलता हूँ। अब शाम तो होने वाली थी, पहुंच गए वो लोग उनके घर पे। उनके बेंगलोर में बहुत बड़ा बंगला था और इतनी सारी जब गाड़ियां उनके सामने आई, रेड कारपेट बिछा हुआ था, पूरा बंगला जबरदस्त तरीके से अच्छे तरह कारपेट के साथ बिछा हुआ था। उसके बीच में उनको बार बार हुड़क लग रही थी कि यार इतना पैसा इनके पास आया तो आया कहां से? भाई पॉलिटिशियन तो हम लोग भी हैं, मगर इतना पैसा कहां से आया? इतनी लंबी लंबी गाड़ियां, वो भी एक नॉर्मल से नेता के लिए, अपने दोस्त के लिए। चलो ठीक है, मिलेगा तो पूछ लूंगा। अब करते करते हो गई शाम का टाइम, खाने की टेबल पे दोनों दोस्त बैठे, टेबल भी लंबी चौड़ी थी। उसके मन में जो हुड़क थी वो पूछता रहा, यार बता तो सही इतना पैसा तूने कैसे कमाया? पॉलिटिशियन मैं भी हूँ, पॉलिटिशियन तू भी है, पैसा कहां से आया? वो कहता ठंड रख आराम से बताऊंगा, एक काम कर, बहुत थका हुआ हूं मैं भी, तू भी थका हुआ है, आराम कर ले एक रात, तो सुबह बताता हूँ। रात को नींद आने वाली थी, मतलब ही नहीं है साहब। करवटें बदल बदल के किसी तरह रात बिता दी उन्होंने। अब रात बिताई तो सुबह सुबह पहुंच गए, नहाए धोए बिना भी पहुंच गए दोस्त के पास। बता मुझे, कहते अभी थोड़ी और ठंड रख यार, दिक्कत क्या, आराम से बताएंगे ना, साथ में टेबल पे नाश्ता करेंगे, ऐसा कर फ्रेश होके आ जा, नहा धो के आ जा। चलो जी, आगे फ्रेश होके टेबल पे बैठे। अब तो कहते अब नहीं छोड़ूंगा, बता। कहता ठीक है चल एक काम कर, एक दीवार के पास लेके गया। कहता एक दीवार के पास, यहाँ पे उसने खिड़की लगी हुई थी। कहता इधर वो खिड़की नजर आ रही है ना? कहता हाँ। कहता है पर्दा नजर आ रहा है? कहता हाँ। वो पर्दा हटाता है। कहता देखो सामने वो नदी नजर आ रही है? कहता हाँ वो भी नजर आ रही है। कहता उसके ऊपर एक पुल बना हुआ है? कहता हाँ। कहता 30% जेब में, 30% जेब में। चलो मान लिया यार, ठीक है कोई बात नहीं। अब वो साहब वापस आ गए हिंदुस्तान।